हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद विदी। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी टमाटर की चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, पर ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि इसे खाने के बाद आपके घर का हर एक सदस्य आपसे ये बार बार बनाने को कहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 5 देसी टमाटर। इसे हम एक तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर पकने देंगे। इसे पकाते समय इसका ऊपरी भाग हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरफ से पकने के बाद हम इसे घुमाएंगे। हमें इसे ढककर पकाना है और बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि ये कहीं से भी जले ना। अब हमारे टमाटर पूरी तरीके से पक गए हैं। आप देख सकते हैं इसने अपनी स्किन छोड़ दी है। जैसे आपका टमाटर छिलका छोड़ेगा आपको पता लगेगा कि ये टमाटर पक गए हैं। अब हम गैस बंद करके थोड़ी देर रुक जाएंगे। ये टमाटर बहुत ही गर्म होंगे इस वक्त, इसीलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करके ही इनके छिलके निकालेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इन टमाटरों को पूरी तरीके से ठंडा होने नहीं देना है। इनके छिलके तभी ही उतारने हैं जब ये थोड़े से गर्म हो। अब हम इन टमाटरों को साइड पर रखेंगे और तैयार करेंगे हमारे बाकी की सामग्री। यहाँ हम लेंगे 7 से 8 कली बारीक कटे हुए लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा छुरा हुआ अदरक और इसी में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 से 1.5 टेबलस्पून कच्ची घनी तेल। याद रखिएगा कि ये सारी ही सामग्री इस चटनी को टेस्टी बनाएगी, तो इसका प्रोपोर्शन आप कम ज़्यादा ना ही करिएगा तो आपकी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसी में हम डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया। याद रखिएगा कि आप मिर्च, अदरक और लहसुन जितना बारीक काटेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए चटनी बनाना, क्योंकि हम इन सारी सामग्री को हाथ से मिक्स करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, हम इन सारी सामग्री को हाथ से मिक्स करने वाले हैं। इसे किसी मिक्सर में नहीं कूटने वाले। पुराने ज़मानों में मिक्सर नहीं होता था तो लोग चटनियाँ अपने हाथ से या पत्थरों पर ही कूटते थे। अगर आपने ऐसी चटनी खाई है जो हाथ से या पत्थर पर कूटी गई है तो आपको यकीनन पता होगा कि इसकी टेस्ट मिक्सर की चटनी से बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी होती है। चलो अब डालते हैं इसमें हमारे टमाटर और इसे भी मैश कर लेते हैं। यहाँ ये टमाटर गरम है और इसीलिए हम मैशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी मैशर यूज़ कर सकते हैं अगर टमाटर बहुत ही ज़्यादा गर्म है। थोड़े से मैशर के बाद हम फिर से हमारे हाथ से ही ये चटनी कूटेंगे, क्योंकि इसकी टेस्ट इसी से आएगी। इसे हमें कुछ देर तक हाथ से कूटते रहना है। तो जब तक हम ये कूट रहे हैं, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपको पता है मिक्सर में कूटी हुई चटनी में और हाथ से कूटी हुई चटनी में स्वाद का क्यों अंतर होता है? जिस किसी को भी इस सवाल का जवाब पता है, मुझे यकीन है कि वह चटनी ऐसे ही बनाएंगे, और जिसे नहीं पता उसे मैं आज बता दूँ कि मिक्सर में कूटने से स्वाद क्यों कम हो जाता है चटनी का। मिक्सर में कूटने से हम जो हीट या गर्मी उस चटनी में डालते हैं, उस वजह से उस चटनी का स्वाद कम हो जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स का स्वाद कम हो जाता है। पर जब हम हाथ से यही चटनी कूटते हैं तो हम किसी भी प्रकार की गर्मी इसके अंदर नहीं डालते और सारे इंग्रेडिएंट्स या सामग्री की टेस्ट वैसे के वैसे रहती है। इसीलिए कभी अगर आपने आपकी दादी के हाथ का खाना खाया होगा तो यकीनन आपको पता होगा कि उनके हाथ के खाने का स्वाद और हमारे हाथ के खाने का स्वाद बहुत ही अलग होता है। चलो अब हमने कूट ली है ये चटनी 5 से 10 मिनट तक और हमारी चटनी हो गई है तैयार। तो इसे हमने ट्रांसफ़र किया है एक सर्विंग बोल में और परोसेंगे हमारी फैमिली को। आप भी ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ करें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर। अगली बार तक के लिए बाय बाय।